जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन अब बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास प्रतियोगी परीक्षा बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैप्टर नंबर 1 मापन एवं मात्रक, बोले तो मेजरमेंट एंड यूनिट। यहाँ पर हम लोग 3 चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तो लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय, बोले तो टाइम। और ये जो सब्जेक्ट है हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? फिजिक्स, बोले तो भौतिक विज्ञान। और ये जो पहला चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका यूज हर एक क्षेत्रों में किया जाता है, हर एक सब्जेक्ट में किया जाता है। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हर एक चीज में इसका उपयोग किया जाता है। और अधिक उपयोग फिजिक्स और मैथ्स में किया जाता है, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। अगर इसको आप लोग नहीं जान पाते हैं अच्छा से तो आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा। क्या? रट्टा मारना पड़ेगा। और आज रट्टा मारिएगा, कल भूल जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छा से समझे। आप इसे देखते होंगे, ये क्या है आपका? ये टेप है। इसका इस्तेमाल जैसे कि जो छड़ गिट्टी बालू वाले होते हैं वो यूज करते हैं, राजमिस्त्री यूज करते हैं, ठीक है ना, कारपेंटर यूज करते हैं, बढ़ई यूज करते हैं। तो तरह तरह के काम में इसका यूज किया जाता है। घर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। कपड़ा जो दर्जी होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ससुरा हम कपड़ा नहीं, थोड़ा सिलाई हम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। हम गए थे सिलाई सीखने, काज बटम ही सीखे, बस छोड़ दिए, हमको उसमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम राजमिस्त्री वाला भी काम किए हैं ससुरा के। फीट से नापते थे, ईटा को जोड़ लेते हैं, छड़ को बांध लेते हैं, खिड़की लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं। तो हर एक चीज़ को ये फीट से ही मापा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ससुरा हमको काम नहीं आता करना, हम भी कर लेते हैं काम, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं काम। और ये जो अब ये मार्कर देखते हैं तो इसमें जो इंक होता है वो ml में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी लंबाई हम लोग किस में मापेंगे? तो सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है, या मीटर में मापेंगे। तो चलिए हम लंबाई के कुछ मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर CGS में बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगर MKS में बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और FPS में बात की जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। तो ये जानना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, अगर हमको सिर्फ लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है उसके बारे में जानना हो तो कुछ संकेत को जान लेते हैं। जैसे मीटर को M से, ग्राम को G से, लीटर को L से, और समय को S से, और मिलीमीटर को mm से, और मिलीग्राम को mg से। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। क्या? विस्तार से समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे? मीटर के बारे में समझेंगे। माना कि x की जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब है कि जो मानक होता है उसी को हम लोग, मानक मात्रक होता है उसे ही हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग x की जगह पर मीटर भी रख सकते हैं, ग्राम भी रख सकते हैं, लीटर भी रख सकते हैं, और बाइट भी रख सकते हैं, और सेकेंड भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर जाएंगे तो सबसे छोटी मात्रक होगा, और इसके नीचे आएंगे तो बढ़ते जाएगा तो बड़ी मात्रक होगा, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, तो गुना करेंगे। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। अगर इस चीज को अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो 10 के पावर माइनस 1 को डेसी कहते हैं, 10 के पावर माइनस 2 को सेंटी कहते हैं, 10 के पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं, और 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं, ठीक है। 10 के पावर 9 को नैनो कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इधर आ जाइए,
10 के पावर 1 को डेका कहते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, 10 के पावर 3 को किलो कहते हैं, 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं और 10 के पावर 12 को हम लोग टेरा कहते हैं, 10 के पावर 15 को पेटा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको इस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लंबाई के मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मीटर अगर लेते हैं तो कितने सेंटीमीटर, तो 1 और 2 यानी ये 10-10 के गुणांक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो जस्ट ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर। क्या होता है, 10 के पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 3 मीटर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर यानी इसका जो घाट होता है, आप यहाँ पर इधर देखिए कि 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 2 और ये 10 के पावर 1 और ये 10 के पावर 0। अब यहाँ पर आइए, 10 के पावर -1, ये 10 के पावर -2 और ये 10 के पावर -3 होता है। इसी तरह से ऊपर बढ़ते जाएगा और नीचे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बस इसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं इस टेबल को, तो आप आसानी से कोई भी मापन मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 के पावर 3 है, तो यहाँ पर मीटर है, तो जैसे हम 1 किलोमीटर बराबर निकालेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, चलिए, आप यहाँ से अगर मान लेते हैं कोई पूछ दे कि बताइए 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, ठीक है ना, तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1 डेकामीटर, क्या 1 डेका मीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि 10 के पावर 1 मीटर होता है। ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, इसी तरह अगर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, अगर कोई पूछ दे कि 1 मेगामीटर, क्या 1 मेगामीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर 6 मीटर होता है। ठीक है ना, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और मात्रा निकलते जाएगा, ऊपर भी जाएंगे तो मात्रा को निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई पूछ दे कि बताइए कि 1 डेसी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -1 मीटर होता है। ठीक है ना, कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो आपको बोलना होगा कि 10 के पावर -3 मीटर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, लंबाई का मात्रक है। मात्रक से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लंबाई का मात्रक है। और भी मात्रक होते हैं तो उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। और भी मात्रक होते हैं, जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि कोई पूछ दे कि बताइए 1 खगोलीय इकाई बराबर, 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.95 गुने 10 के पावर कितना 11 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और भी मात्रक होते हैं, लिख सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष, क्या 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा
46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, ठीक है ना, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। कुछ और भी मात्रक होते हैं, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि कोई आपसे पूछ दे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 10 के पावर -9 मीटर होता है। और भी आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि 1 फेमटो, क्या फेमटो मीटर या फर्मी बराबर कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। और कुछ मात्रक होते हैं व्यवहारिक, क्या कुछ मात्रक होते हैं व्यवहारिक। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि 1 फुट बराबर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 12 इंच होता है। ठीक है ना, आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1 गज बराबर कितना होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 22 गज होता है, 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट होता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 चेन बराबर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 22 गज होता है। ठीक है ना, अगर कोई आपसे पूछ दे, क्या कोई आपसे पूछ दे कि 1 फरलांग बराबर कितना होता है, ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि 200 गज होता है। कोई आपसे पूछ दे कि 1 मील बराबर कितना होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1760 गज होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 1 हाथ बराबर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 18 इंच होता है। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ये 18 इंच का होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, समय के बारे में। ठीक है ना, ऐसे बहुत तरह के मात्रक होते हैं, इसमें में अभी तो ये कम में है, ऐसे अधिक मात्रक होते हैं। तो कोई भी पूछेगा कि सबसे बड़ा मात्रक जो है आपका क्या है, तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक खगोलीय इकाई है। ठीक है, कोई पूछ दे तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे समय। क्या, समय, समय लिखेंगे। क्या, समय लिखेंगे, यानी टाइम। ठीक है, अपना टाइम आएगा तो समय यानी टाइम, टाइम के विभिन्न मात्रक। ठीक है, तो टाइम जो होता है ये नैनो सेकेंड होता है, मिली सेकेंड होता है। यहाँ से आप लोग डेसी सेकेंड, सेंटी सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, फेम्टो सेकेंड, इधर जितना जाइए आप माइनस में जाएंगे, इधर जितना आएंगे आपको प्लस में आएंगे। ठीक है ना,
इधर जितना मान यहाँ से इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। और यहाँ से मीटर, यानी यहाँ से अगर मान लेते हैं सेकेंड, हम लोग मान लेते हैं मीटर का तो काम खत्म हो गया, अब मान लेते हैं सेकेंड यानी समय, ठीक है ना। तो समय माना कि यहाँ पर समय है, जैसे ऊपर यहाँ पर ऊपर जितना जाएंगे माइनस में होगा और नीचे जितना आएंगे सब प्लस में होगा। तो यहीं से सब स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9। तो समय के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि समय CGS या FPS या MKS या SI पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है ससुरा, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना, सेकंड। तो सेकेंड का जो संकेत होता है स्मॉल s होता है, ठीक है ना। सेकेंड को हम लोग कई तरीका से लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी ना है। और समय को हम लोग क्या क्या कहते हैं, समय को वक्त कहते हैं, ठीक है ना, काल कहते हैं, ठीक है, आवर्त कहते हैं, समय कहते हैं, तरह तरह के चीज़ को, मतलब तरह तरह के नाम से हम लोग समय को बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करते चलिएगा क्योंकि किसी किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 नैनो, ऊपर चलते जाएंगे, और कोई पूछ दे कि 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होगा, बताइए कि 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर -9 सेकेंड होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होगा, 10 के पावर -3 सेकेंड होगा। और कोई आपसे पूछ दे कि 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, माइक्रो सेकेंड बराबर कितना, 10 के पावर -6 सेकेंड होगा, ठीक है। ये आप लोग सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी ना है कि स्मॉल एस, लगता होगा 5 है ना। चलिए, तो ये समय का मात्रक है, अन्य मात्रक है, इससे मापन किया जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने भी मात्रक है इसका यूज फिजिक्स में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारिक मात्रक। समय का क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है ना। जैसे क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, कोई आपसे पूछ बराबर कितने होते हैं, तो 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए, जब मिनट हो गया है ना, तो घंटा भी होगा, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। कितना होता है, तो 60 मिनट। इसे और भी आगे चेंज करते जाइएगा, मात्रक निकलते जाएगा। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। जैसे सेकेंड में चेंज करना होगा तो 60 से गुना कर 6 3600 सेकेंड होता है। इसी तरह आगे आप लोग निकालते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 दिन बराबर कितना होता है, 1 दिन बराबर कितना होता है, तो 12 घंटा होता है। कितना होता है, नहीं 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है। अगर घंटा को सेकेंडों में चेंज करना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 24 में आपको 60 मिनट से गुना करना होगा, ठीक है। फिर 60 मिनट को सेकेंडों में चेंज करना होगा तो फिर 60 से गुना करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई पूछ दे कि 1 सप्ताह में कितने दिन होता है, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि एक माह, एक पक्ष में, कोई आपसे पूछ दे कि एक पक्ष में, ठीक है ना, कितने दिन, तो 15 दिन होते हैं। कितने दिन, तो 15 दिन होते हैं। इसे आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए,
हम मिटाने वाले हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, नैनों की जो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। चलिए इसको मिटा ही डालते हैं ससुरा के। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि बताइए कि एक माह बराबर कितने दिन, तो 30 या 31 दिन। इसे हम लोग चंद्रमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र मास भी कहते हैं, है ना। यानी एक चंद्रमास बराबर 30 या 31 दिन के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक माह में 28 या 29 दिन भी होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सौर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मास कहते हैं। यानी एक सौर मास बराबर 28 या 29 दिन होता है। और इससे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ष बराबर क्या? एक वर्ष बराबर, ठीक है ना, कितने होते हैं? तो 365 दिन होता है। कितना होता है? तो 365 दिन होता है। और कोई पूछ दे कि एक लीप वर्ष बराबर कितने होते हैं, तो ये तो आपका साधारण वर्ष होगा और ये लीप वर्ष होते हैं। तो 366 दिन होते हैं। कितने दिन? तो 366 दिन होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, कि बताइए आगे, मान लेते हैं एक युग बराबर कितने होते हैं, तो 12 वर्ष होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक शताब्दी बराबर कितने, एक शताब्दी बराबर क्या होता है, तो 100 वर्ष होता है। कितने होते हैं? तो 100 वर्ष होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि 10 शताब्दी बराबर कितने होते हैं, है ना, कोई 10 शताब्दी बराबर कितने होते हैं, तो 1000 वर्ष होते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे, सब समय का सब छोटा मात्रा क्या होता है? सेक होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि एक सेक बराबर कितने होते हैं, तो 10 के पावर -8 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तरह तरह के विभिन्न मात्रक होते हैं सेकेंड के, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अपन बात करेंगे द्रव्यमान यानी केजी के बारे में, ठीक है। केजी की बात हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 केजी है। क्या है ये? 1 केजी है। इसको सही से इस्तेमाल करना है, नहीं तो दूसरा कोर फूट जाएगा। अगर आप लोग सब्जी खरीदते हैं, मटर खरीदते हैं, सब्जी में मटर खरीदते हैं, ठीक है ना, बैगन खरीदते हैं, भिंडी खरीदते हैं, मतलब तरह तरह के चीज़ खरीदते हैं, मिर्च खरीदते हैं, तो उसमें ये किलोग्राम का यूज होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग दुकान जाते हैं किराना स्टोर, तो उसमें आप लोग चावल खरीदते हैं, चना खरीदते हैं, मटर खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, ठीक है ना, प्याज खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ये किलो का यूज होता है। ये 1 किलो है और ये आधा केजी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आप देख रहे होंगे ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम है और ये आपका 50 ग्राम है। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का यूज होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग तेल को मापते हैं तो ये लीटर का यूज होता है, ठीक है ना। 50 ml के होता है, 100 ml के होता है, 200 ml का होता है, 250 ml का होता है, ठीक है ना, यानी 1 पाव का। उसके बाद 750 ml का होता है और 1000 तो ml का होता ही है, बड़का वाला, ठीक है, जैसे बड़का वाला होता है, ठीक है। अगर आप लोग दवाई खरीदने जाते हैं तो अगर लिक्विड फॉर्म में होगा मेडिसिन तो वो ml में होगा, क्या होगा, ml में होगा, ठीक है। अगर आप लोग ये टैबलेट खाते हैं तो ये आपको mg में होगा, ठीक है ना, ये mg में होगा यानी मिलीग्राम में होगा, ठीक है। डॉक्टर का थोड़ा नॉलेज हमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम डॉक्टरी सीखने गए थे बट उसमें भी हमको मन नहीं लगा तो छोड़ दिए, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ को क्या होता है, मापा जाता है। आप इसे देख रहे हैं, ये इंक है तो ये ml में मापा जाता है, ठीक है ना। तरह तरह की चीज़ है,
चलिए तो हम लोग द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। तो टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। ऐ दिल तोड़ कर जाने वाले बेवफा सनम, जरा ये तो बता देता कि टूटे हुए दिल किसी के काम नहीं आता। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट होना जरूरी है बीच बीच में, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ से मान लेते हैं कोई चीज़ ग्राम में निकालना हो, ठीक है ना, ग्राम यानी कि जी, कभी कभी जीएम भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर मिलीग्राम में निकालना हो तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, मिलीग्राम यानी mg लिखना होगा, ठीक है ना। अगर सेंटी में लिखना होगा तो cg लिखना होगा, है ना। इसी तरह से निकाला जाता है। चलिए तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, ठीक है ना, गीगाग्राम, फेम्टोग्राम, ये सब तो होता ही है। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ठीक है। तो तरह तरह के होते हैं, और इससे जितना आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, इससे जितना आगे जाएंगे तो ये घटते जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बड़ा तो ये छोटा, और इससे ये बड़ा और ये छोटा, लेकिन इधर क्या होगा, घाट बढ़ते जाएगा, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, ठीक है ना। यानी ये बढ़ते क्रम में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1 ग्राम बराबर कितने हैं, तो 10 के पावर -3 kg है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई आपसे पूछ दे, यहाँ पर द्रव्यमान लिख देता है, ठीक है ना। द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान यानी मास, ठीक है ना। यहाँ भार भी आप लिख सकते हैं, वेट, ठीक है। तो समझ गए होंगे। कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको केजी में मापते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। अब यहाँ से कोई पूछे 10 के पावर 3 है ना, तो 1 kg बराबर 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका केजी है, और सबसे छोटा यूनिट क्या है आपका, जी है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमको 1 ग्राम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम, तो ये इधर आपको भाग में चलाएगा, तो 1/1000 ग्राम, नहीं केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका केजी हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे ही हम लोग इसको ग्राम में चेंज करते हैं, ठीक है ना, अगर 1 ग्राम निकालते हैं तो ये क्या होगा, भाग में, यानी ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये भाग में आपको 3 गो 0 देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, तो ये भी 10 के गुणांक में है, ये भी 10 के गुणांक में है, और ये भी 10 के गुणांक में है ना। तो 10 × 10 × 10 यानी 3 गो 0। अगर इसको भाग करते हैं तो 0.001 kg। इससे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 10 के पावर अगर मान लें तो 10 के 3 हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 ग्राम, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मिलीग्राम कितना होता है, ठीक है ना, 1 mg बराबर कितना होता है, मिलीग्राम बराबर कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि 10 के पावर -6 ग्राम होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है ना, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो 1000 kg होता है, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 कैरेट बराबर कितना होता है, ठीक है ना, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 2 × 10 के पावर -4 kg होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 MU यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.67 × 10 के पावर -27 kg, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 स्लग बराबर कितना, 14.57 kg। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 क्विंटल बराबर कितना, तो 100 kg।
अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन है ना, कोई आपसे पूछ दे 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 1000 केजी यानी 10 क्विंटल के बराबर होता है। कैसे होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 100 में हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 क्विंटल हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 सेकंड सीमा कितना होता है तो 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान होता है। कैलकुलेशन इसमें भी आगे करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा या समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो या कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग समझदार हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम कोई टीचर नहीं है, बस आप लोग का एक प्यारा सा दोस्त है। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, और मेरे पास जो थोड़ा नॉलेज है हम ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य है फ्री में ज्ञान सबको मिले। ठीक है ना, पैसा कमाने के लिए तो हर एक माध्यम है। ठीक है ना, कई तरह के माध्यम उससे हम लोग कमा सकते हैं, बट ये जो माध्यम है ना, हम आपको जाने आप हमको जाने, यही माध्यम है। ठीक है, चलिए, अगर ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लगा नहीं लगा, वैसा रिएक्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।